अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएस मूवी टेक। मैं सेल्फ उस्मान अली। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए एक एंड्रॉयड मोबाइल जो हमारे हैं उनके लिए एक नई वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ। तो आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसका टॉपिक है नेटवर्क, कि हमारे मोबाइल में एक जो नेटवर्क है वो कैसे काम करता है। ठीक है, कैसे उसमें कितने आईसी होते हैं, कौन सा आईसी क्या काम करता है और किस आईसी को कौन से वोल्ट चाहिए होते हैं, कौन से सिग्नल चाहिए होते हैं। अगर हमारे मोबाइल में कोई मसला आता है, मिसाल के तौर पे आपको नो सर्विस आता है, इमरजेंसी आता है, तो फिर आप क्या करेंगे। नो सिम कार्ड आपको ऑप्शन आता है। ये वो मसले हैं जो आप सिम डालते हैं उसके बाद आपको आते हैं, वो आपको बता रहा हूँ। इंसर्ट सिम आता है, इनवैलिड सिम आता है, उसके बाद आपको आता है नो सर्विस, उसके बाद एमरजेंसी कॉल ओनली। ठीक है, आपको ये 4 से 5 मसले आते हैं जब आप मोबाइल में सिम डालते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप मोबाइल की सेटिंग देख लें कि आपकी सेटिंग में से कोई मसला तो नहीं है, कोई आपकी सिम तो नहीं है बंद। ठीक है, उसके बाद आप देखें। अच्छा, जैसे कि आपको सिम का मैंने लेक्चर दिया था, सिम के लेक्चर में आपको बताया था कि नो सिम कार्ड, इंसर्ट सिम और इनवैलिड सिम होता है। अगर इन 3 में से आपको कोई ऑप्शन आता है तो वो आपकी सिम कार्ड मतलब कि सिम जैकेट का मसला होता है। ठीक है, तो जो हमारा नेटवर्क है, नेटवर्क में आपको 2 इशू आते हैं, एक नो सर्विस और दूसरा इमरजेंसी कॉल होने। ये आपके अपना नेटवर्क जो सेक्शन है उसमें आपके ये 2 फॉल्ट होते हैं, नो सर्विस होता है आपका और आपका इमरजेंसी आता है। ठीक है, अब इन 2 फॉल्ट को सही करने के लिए, देखने के लिए आपके पास 3 आईसी, मेन आईसी जो हमारे नेटवर्क के हैं। सबसे पहले आपका डब्ल्यू टी आर क्या है, ये आर एफ, ये होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आईसी। ठीक है, RFIC रेडियो फ्रीक्वेंसी आपका मेन आईसी होता है जो हमारे नेटवर्क में होता है। ठीक है, उसके बाद आपका एक 2G आईसी होता है जो कि कॉलिंग के लिए होता है, सिंपल जो आप कॉल या टेक्स्ट करते हैं उसके लिए होता है। उसके बाद आपका 3G और 4G आईसी होता है जो कि हमारा नेट के लिए होता है। ठीक है, अभी हमारे मोबाइल में नो सर्विस, इमरजेंसी, इसमें से कोई आपको फॉल्ट आता है। ठीक है, तो आपने वो कैसे सोल्व करना है और उनको कैसे ट्रेसना है कि ये हमारी लाइन किधर जा रही है और इसमें कितने वोल्ट या सिग्नल है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, जिसको ज़रूरत है तो वो वीडियो पूरी देख ले, अगर किसी को ज़रूरत नहीं है सर तो वो काइंडली स्किप कर सकता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम अपने मेन आईसी RFIC मतलब कि रेडियो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आपके मोबाइल में 2 तरह का CPU होता है अक्सर, एक आपका क्वालकॉम होता है, एक आपका मीडियाटेक होता है। अगर आपके मोबाइल में क्वालकॉम लगा है CPU, फिर आपका WTR आएगा। WTR में आपका कोई भी आएगा वो आपका RFIC होगा। RF जो है ये इसका मेन नाम है, आगे WTR इसका CPU के हिसाब से। अगर आपका मीडियाटेक का होगा फिर आपका MTK में आपका कोई भी IC होगा जो RFIC होगा। ठीक है, अभी RFIC इसको सबसे पहले इसने एक्टिव होना है। ठीक है, पहले आपको मैं पूरा डायग्राम बना के दिखाता हूँ, उसके बाद आपको फॉल्ट की तरफ लेके जाऊंगा कि ये अगर हमारे मोबाइल में नो सर्विस या इमरजेंसी का जो भी कोई फॉल्ट है उसको हमने कौन सी आईसी को फिर छेड़ना है। ये ना हो कि मसला 2G को हमने 3G 4G को उठा कर रखा हो। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने RFIC। एक RFIC इसको एक्टिव होने के लिए एक वोल्ट की ज़रूरत होती है, ग्राउंड तो इसको ऑलरेडी मिला ही होता है उधर से। ठीक है, इनको वोल्ट की ज़रूरत होती है जो कि PMU के वोल्ट इसको मिलते हैं, और जो PMU के वोल्ट हैं वो आपको देता है पावर आईसी। ये हमारा PMIC हमारा पावर आईसी है। ठीक है, पावर आईसी से 2 वोल्ट हमारे PMU के, ये पावर आईसी है, इधर से हमारे 2 वोल्ट आउट होते हैं RFIC को, जो कि होते हैं अपना
1.8 और 2.8 वोल्ट, ये दो PMU के वोल्ट इसको मिले। PMU 1.8 वोल्ट, ठीक है। और जो दूसरी हमारी लाइन है वोल्ट की, इसमें आपको मिलेंगे PMU 2.8 वोल्ट, ठीक है। अभी RFIC को ग्राउंड मिल गया, इसको पावर IC से PMU के 2 वोल्ट भी मिल गए। अभी ये IC खुद एक्टिव हो गया। अभी जब ये खुद IC एक्टिव हो गया, मेन IC है, इसने आगे पूरे हमारे नेटवर्क को कंट्रोल करना, उसको चलाना है, ठीक है। उसको चलाने के लिए इसने 2G IC को भी सिग्नल देने हैं, उसने 3G 4G IC को भी सिग्नल देने हैं। वोल्ट नहीं देगा, जो RFIC है ये उनको वोल्ट नहीं देगा, ये उनको सिर्फ सिग्नल देगा। वोल्ट उनको जो देगा, जो मिलने हैं, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये खुद एक्टिव हो गया, इसने आगे 2 सिग्नल की लाइनें आउट की। ये 2 सिग्नल की लाइनें इसने 2G IC को, और 2 सिग्नल की लाइनें इसने 3G 4G IC को दे दी। याद रखिएगा, ये सिर्फ सिग्नल की लाइनें हैं, ना कि वोल्ट की लाइनें हैं, क्योंकि अभी 2G हमने अगर नेट चलाना है, हमने अगर कॉलिंग करनी है, हमने कुछ भी करना है, तो वो 2G, अगर 2G IC नहीं एक्टिव होना है, उसने अपने RFIC से कनेक्ट करना है, रब्ता करना है, ठीक है। अगर हमने नेट चलाना था 3G 4G, तो उसने भी अपना RFIC को चलाना है। अगर हम 2G चला रहे हैं, कॉलिंग कर रहे हैं, अगर हम 2G जो सिग्नल अब बंद है वो 3G पे H+ पे भी आपकी कॉलिंग होती है, ठीक है। तो वो फिर 2G IC और 3G 4G IC जो हैं, ये आपस में भी लेन देन करते हैं, सिग्नल का तबादला करते हैं। ये 2 जो सिग्नल की लाइनें हैं, ये RF जो 2G IC है, ये 3G 4G IC आपस में भी अटैच है, ठीक है। अभी ये सिग्नल की लाइनें हैं कौन सी, ठीक है। असल तो बात ये है ना समझने वाली, कि हमारा जो RFIC है, ये 2G IC को कौन से सिग्नल देता है, 3G 4G IC को कौन से सिग्नल देता है, और जो 2G IC है, ये 3G 4G IC को कौन से सिग्नल देता है। जैसे कि आपको पता है, आप कॉल करते हैं, ठीक है, कॉलिंग पे आप बोलते हैं, हेलो करते हैं, अस्सलाम वालेकुम देते हैं, कोई भी बात करते हैं, वो क्या करते हैं, आप ट्रांसफ़र करते हैं किसी दूसरे की तरफ, जिसके साथ भी आप रब्ता करते हैं, ठीक है। कोई आपकी जानू मानू होगी, कोई आपका ऐसे टीचर होगा, कोई आपका दोस्त होगा, कोई आपके पेरेंट्स होंगे, कोई भी होगा, ठीक है, जिसके साथ आपने रब्ता करना है, आप ट्रांसफ़र करेंगे, बात को उनकी तरफ भेजेंगे, ठीक है। जब उनकी तरफ बात को भेजेंगे तो वो आपका होगा ट्रांसफ़र। मतलब क्या है, TX। आपने एक बात भेज दी, ट्रांसफ़र कर दी आपने, आगे से आपको जवाब आता है, आपको अच्छा जवाब हो, आपका बुरा जवाब हो, वो आपके सवाल के मुताबिक ही आपको जवाब भी मिलता है, जैसे भी हो। खैर, हमारा टॉपिक है वापसी आने का, बात किसी की हमारे तक पहुंचने का, ठीक है। वो जब बात हमारे तक पहुंचती है, वो हम करते हैं रिसीव, ठीक है, रिसीव करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं RX, ठीक है। ये हमारी होगी RX, और TX के बाद हम जो बोलते हैं वो हम ट्रांसफ़र करते हैं, TX होता है, और जो बात हमें वापस आती है वो होती है RX, रिसीव, ठीक हो गया। तो यही 2 जो सिग्नल की लाइनें हैं, ये TX और RX, ये हम नेट पे भी बात करते हैं, उधर भी ये ज़रूरत होती है। सिर्फ ज़रूरी नहीं कि हम कॉलिंग करते हैं तो वही होते हैं, हम 4G नेट पे भी, हम व्हाट्सएप पे, किसी भी ऐप पे हम किसी से बात करते हैं, उधर भी हम बात करते हैं, वापसी रिप्लाई भी आता है आपको। तो ये जो TX और RX है, ये वो काम करता है, और इधर भी आपका TX जो RX है, सेम ये काम करता है, आपस में तबादला करते हैं सिग्नल का, लेने देने का। समझ आ गई इतनी सर, कि एक हमारा RFIC है, 2G IC को सिग्नल लेता है लेने और देने का, और जो 3G 4G IC ये भी TX RX, ये भी आपस में सिग्नल का तबादला करते हैं, और ये दोनों IC आपस में भी करते हैं, ठीक है। जब इतना सारा कुछ हो गया, अभी 2G IC और जो 3G 4G IC है, इनको सिग्नल मिल गया। अभी इन्होंने खुद भी एक्टिव होना है, ग्राउंड तो इनको मिला हुआ है, लेकिन इनको वोल्ट नहीं मिले। जैसे कि PMU ने वोल्ट WTR को दे दिए, RFIC को दिए हैं, अभी 2G IC और 3G IC को भी मिलने हैं, लेकिन इनको कुछ ज़्यादा मिलने हैं। एक तो इनको VPH मिलना है,
वोल्ट, और इनको PMU के भी वोल्ट मिलने हैं, ठीक है। VPH आपको पता है कि VPH हमारा चार्जिंग IC से आउट होता है, ठीक है। ये हमारा चार्जिंग IC है, यानी कि PMI IC, पावर में इंटरफेस, ठीक हो गया। PMI IC, इसको DC टू DC भी बोलते हैं, चार्जिंग IC भी बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरी DC भी बोलते हैं, प्राइमरी सप्लाई भी बोलते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारा है चार्जिंग IC। अभी चार्जिंग IC से हमारी एक VPH की लाइन जो है वो आउट होती है, जो कि जाती है हमारी 3G 4G IC में, और 2G IC में। ये आपकी VPH की लाइन है, जो कि चार्जिंग IC से VPH, और VPH की लाइन में होते हैं आपके 3.7 से 4.2 वोल्ट, ठीक हो गया सर। ये चार्जिंग IC दे रहा है 3G IC को भी, 4G IC को भी, और 2G IC को भी। अभी ये खुद भी एक्टिव हो गए इनको वोल्ट भी मिल गए, इनको ग्राउंड भी मिल गए, इनको सिग्नल भी मिल गए, ठीक है। अभी इनको PMU के 2 वोल्ट मिलते हैं, जो कि 1.8 और 2.8 है। ये 3G 4G IC को PMU को 2 वोल्ट मिल गए, और ये आपके 2G IC को PMU के 2 वोल्ट मिल गए। थोड़ा समझने में ये मुश्किल है, क्योंकि इसमें ज़्यादा IC हैं, लेकिन इतना टफ नहीं है, और ना इतना ये है कि आप मतलब कि इसको याद या इसको अपने जहन में नहीं बिठा सकते। ये आपके PMU के वोल्ट हैं 1.8 वोल्ट, और ये वाले आपके वोल्ट हैं PMU के 2.8 वोल्ट, और इसी तरह आपके ये PMU के 1.8 वोल्ट, और ये आपके PMU हमेशा याद रखिएगा, जो भी जिधर भी आपको PMU का वर्ड नज़र आएगा वो आपका होगा पावर IC से आउट होने वाले वोल्ट, ठीक है। और जो VPH होता है वो आपका होता है चार्जिंग IC, ठीक होगा। अच्छा, RFIC एक्टिव हुआ, PMU उसने लिए, उसने आगे सिग्नल दिए TX RX 2G IC को, और उसने सिग्नल दिया 3G 4G IC को, ठीक है। और 3G 4G IC को VPH की लाइन मिली, जो कि दी है चार्जिंग IC ने। अभी ये सारा कुछ निज़ाम चल गया। अभी आगे मकसद है हमारा नेटवर्क को चलाना, ठीक है, सिग्नल देना। सिग्नल कौन देता है? एक एंटीना। जैसे कि आपको पता है घरों में आपने पहले दौर में एंटीना या अभी डिश आ गए, ठीक है। वो डिश क्या करते हैं? कैच करते हैं, सिग्नल कैच करते हैं। जब सिग्नल कैच होते हैं वो हमारे मोबाइल में आके फिर हमारे किसी भी चीज़ में, अगर आपकी डिश है तो वो आपके टीवी में जाके वो आपको शो कराते हैं। अगर हमारा मोबाइल है, अगर वो एंटीना, उसका भी अंदर एक छोटा सा एंटीना होता है, फिर उसके ज़रिए से हमारा सिग्नल आते हैं, जो कि हमारे मोबाइल को फिर आगे चलाते हैं, ठीक है। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है फिर हम उसी को इस्तेमाल करके हम वो चीज़ को चलाते हैं, ठीक है। अभी 2G IC 2G सबसे पहले तो आपको एक बात बताऊं कि जो हमारा एंटीना होता है, जिस एंटीने के ज़रिए हमारे सिग्नल आते हैं, वो हमेशा 2G IC मेन होते हैं, ठीक है। हमेशा जो सिग्नल की लाइन है वो 2G IC से आउट होती है, ठीक है। हमेशा ये याद रखिएगा, जब आपको नेटवर्क एरिया का कंसेप्ट नहीं है, जब आपको पता ही नहीं है कि नेटवर्क एरिया कौन सा, आप एंटीना से शुरू करें। एंटीने की लाइन जिस IC में जा रही है वो आपका 2G IC और वो आपका एरिया नेटवर्क है, ठीक है। अभी इधर से लाइन आउट होती है अपना एंटीना से, 2G IC से एक लाइन आउट होके सीधी एक आगे बूस्टर में जाती है। छोटे से बूस्टर का आपको पता है एक गोल सा एंटीना टाइप होता है इस तरह, इसके अंदर से होके फिर ये आगे एंटीना तक चली जाती है। ये आपका एंटीना है, जो कि एक मदरबोर्ड में एक नुक्कड़ पे एक साइडों पे नीचे करके वो लगे होते हैं आपके छोटे छोटे इस तरह के, ठीक हो गया। ये आपका एंटीना है।
अगर समझाने में थोड़ी बहुत, एंटीना बनाने में थोड़ी बहुत कोई मिस्टेक होगी तो वो आप खुद देख लें कि सेम हो वो एंटीना है या थोड़ा बहुत फ़र्क है। समझाने का मकसद ये है कि आपका ये जो एंटीना है, एंटीना कैपेसिटर रजिस्टर कोयलों से होके एक छोटे से बूस्टर से होके जिधर आपका एंटीना लगता है वो आपका एंटीने की वायर लगती है इधर, ठीक है, उधर से होके आपके 2G IC के अंदर डायरेक्ट नहीं जाती, इसके रास्ते में बूस्टर भी होता है कदा, ठीक है, और आपको रजिस्टर भी मिलेगी, कैपेसिटर भी मिलेंगे। इन सारी लाइनों के अंदर ये जो PMU है, ये आपका जो TX है, जो TX है ना, जो आपको सिर्फ सिग्नल की लाइन है, जो आपकी ये वाली सिग्नल की लाइन है, इनमें सिर्फ आपको मिलेंगे सिग्नल, मतलब क्या, रीडिंग मिलेगी आपको, इनमें वोल्ट नहीं मिलेंगे किसी सूरत में भी, आपको इनमें वोल्ट नहीं है। ये ना कि कल आप इनमें वोल्ट देखना शुरू कर दें तो आप कहें कि इसमें वोल्ट नहीं आ रहे, इनमें वोल्ट नहीं होगा सर जी, इनमें सिर्फ आपको मिलेंगी सिग्नल, आपको सिर्फ रीडिंग मिलेगी और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। जो आपके PMU की लाइनें हैं इनमें आपको कैपेसिटर भी मिलेंगे, आपको कोयलें भी मिले, आपको रजिस्टर भी मिलेंगे, ठीक है, और जो आपकी VPH की लाइन है इसमें भी होंगे। मैंने बनाई नहीं है तो अगर एक एक चीज़ बनाने लग जाए फिर आपका लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर बाद में यही कंप्लेन, यही बातें सुनने को मिलती हैं कि भाई इतनी लंबी वीडियो ना बनाया करें, ठीक है। तो ये जो इतनी वीडियो है ये भी आपको समझाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, अगर मैं शॉर्ट इसे भी बना दूँ तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, अभी आते हैं हम अपने मसले की तरफ, फॉल्ट की तरफ, कि अगर आप सिम डालते हैं, नो सिम कार्ड इंस्टॉल सिम, इनवैलिड सिम के अलावा, ये तो आपके मसले हैं सिम कार्ड के, आपके सिम का मसला होगा, ये आपकी सिम ख़राब होगी, ठीक है, ये जो आपका नो सिम कार्ड है, इंस्टॉल सिम और इनवैलिड सिम है, ठीक है, ये आपके सिम के मसले हो गए, सिम ट्रे का मसला हो गया, सिम का किसी पॉइंट का मसला हो गया, ये आपका एक अलहदा से टॉपिक है, ठीक है, इसकी भी मैंने आपको वीडियो अपलोड करके दिया, आप वो देख लें, ठीक है, अगर किसी का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो जो हमारा मसला नेटवर्क में आता है वो आता है नो सर्विस और इमरजेंसी। आप मोबाइल में सिम डालते हैं, आपको इमरजेंसी आती है। इमरजेंसी क्या चीज़ है? इमरजेंसी या तो आप छत पे जाते हैं, आपको सिग्नल एक आधा आ जाता है, दो आ जाते हैं, जब आप नीचे अपने कमरे में आते हैं आपको कोई भी सिग्नल नहीं आता, ठीक है, तो उस टाइम आपका इमरजेंसी मतलब कि क्या, एंटीने का मसला है। छत पे जाते हैं, आपका एंटीना थोड़ा बहुत सिग्नल जो है वो कैच कर लेता है, जब आप कमरे में आते हैं, आप नीचे आ जाते हैं, आपका वो जो एंटीना वो उन सिग्नल को कैच नहीं कर पाता, ठीक है, जब वो कैच नहीं करता फिर आपकी एंटीने का मसला बनता है। सबसे पहले इमरजेंसी में आपने एंटीना चेक करना है। एंटीना चेक करने के लिए आप सबसे पहले इधर ट्यूज़र लगा के देखें, इधर देखें, इधर रास्ते में देखें, आपका बूस्टर ख़राब हो सकता है, आपकी लाइन का मसला हो सकता है, ठीक है, आप IC के नुक्कर से में उधर रजिस्टर लगे उधर एंटीना लगा के चेक कर लें, ठीक है, तो आपको उधर सिग्नल आना चाहिए। अगर आपका सिग्नल नहीं आते वो आपका 2G IC, ना कि RF और 3G 4G IC, सिर्फ 2G IC एमरजेंसी कॉल होने की सूरत में। जब आपकी इमरजेंसी आएगी आपने 2G IC, सबसे पहले एंटीना, फिर 2G IC को देखना है, ठीक है। उसके बाद आपका अगर मसला आता है नो सर्विस का, नो सर्विस का मसला आपका जब आता है तो आपने सबसे पहले RF IC जो आपका मेन IC है, रेडियो फ्रीक्वेंसी वाला आपका IC है, ठीक है, आपने उसको चेक करना है, ठीक हो गया। जब उसको चेक करेंगे तो आपका मसला उसमें से हल होगा। क्यों? अगर इसमें आपका मसला हल नहीं होता फिर आप 3G 4G IC को देखें ठीक है। तो मसला एक बात समझने वाली है कि नो सर्विस और इमरजेंसी में अलग-अलग IC क्यों है। जब आपकी नो सर्विस आती है ना, तो नो सर्विस क्या है कि सर्विस की थोड़ी सी भी 1% भी आपका सिग्नल नहीं है, नो सर्विस है। क्यों? अभी जब आपका TX और RX के सिग्नल की लाइनें 2G को मिलेंगी तभी जाके वो कुछ अपना सिग्नल कैच करेगा ना, तभी जाके आपके सिग्नल आएंगे। जब ये उसको मिलेंगे ही नहीं TX RX, तो फिर वो इमरजेंसी कैसे आएगी? इमरजेंसी तो तब आती है ना उसके अंदर कुछ ना कुछ हो और इमरजेंसी हो जाए, कि उसको समझ ना आए कि मैंने अभी क्या कैच करना है, उसका एंटीना सही काम ही ना कर रहा हो। इमरजेंसी तो उस सूरत में आती है जब उसको ये सिग्नल ही नहीं मिल रहे TX और RX के, तो उसने एक्टिव क्या होना है, फिर आपको आता है नो सर्विस। तो नो सर्विस में आपका जो मेन IC है वो उसको सिग्नल ही नहीं दे रहा। जब सिग्नल देगा तो बात बनेगी ना, तो ये अब सिग्नल नहीं देता उसको RF IC, ये फिर ख़राब होता है, फिर नो सर्विस का मसला आता है, ठीक है। फिर आप इसको एक्टिव करें, उसके बाद आपने 3G 4G IC को देखना है, उसके बाद जाके आपका मसला इंशाल्लाह आपका ये भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना भी मैंने आपको ये टॉपिक दिया है, छोटा इतना बड़ा नहीं है, छोटा है,
लेकिन समझने में बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो आप इसको समझें। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।